नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है फ्लावर मॉडिफाइड शूट, पुष्प एक रूपांतरित प्ररूप। जैसा कि आपने पढ़ा है अभी तक कि जो वेजिटेटिव शूट होता है उसमें पत्तियां और लेटरल ब्रांचेस इत्यादि लगी होती हैं, ये एक सामान्य संरचना है। तो जो फ्लावर होता है ये भी एक तरह से जो वेजिटेटिव शूट है उसी का ही एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट के फॉर्म में एक परिवर्तन है, चेंज है, मॉडिफिकेशन है। इसमें जो सेपल्स और पेटल्स लगे होते हैं ये भी एक तरह से मॉडिफाइड लीफ है। जो पत्तियां हैं उन्हीं का रूपांतरण होता है। जो स्टेमन्स एंड कार्पल्स होते हैं, स्टेमन्स मीन्स एंथस एंड कार्पल्स मीन्स गायनीशियम, ये भी एक तरह से पत्तियों से ही कुछ समानता प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि उनका पोजीशन क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, उनका कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में। जो वेजिटेटिव शूट होते हैं उसमें जो एक्सियल स्टेम होता है, एक्सियल स्टेम होता है जो सामान्य एक मुख्य अक्ष होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड में विभाजित होती है और उसके ऊपर जो फोलियज लीव्स होते हैं वो नोड्स पर लगे होते हैं और उनका अरेंजमेंट या तो साइक्लिक हो सकता है या फिर अल्टरनेट हो सकता है। जो पत्तियां हैं उनका अरेंजमेंट नोड्स के ऊपर। जो फ्लावर में जो उसके चार पार्ट्स होते हैं उनका भी अरेंजमेंट काफी कुछ मिलता जुलता होता है वेजिटेटिव शूट के जैसा। जैसे कि नोड्स पर अरेंजमेंट होता है लीव्स का, उसी तरह से फ्लावर इज एग्जैक्टली अ सिमिलर शूट। बिल्कुल सिमिलर शूट के जैसा ही वेजिटेटिव शूट जैसा अरेंजमेंट होता है इसका। बस विशेषता ये होती है कि इट इज मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन। ये विशेष रूप से रिप्रोडक्शन के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं कुछ ना कुछ। इसी की सिमिलैरिटीज काफी पाई जाती हैं दोनों के अरेंजमेंट में मुख्य रूप से। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो हैं पत्तियां, उसके पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ये दीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मैक्रोस्पोरोफिल कहे जाते हैं एंड मेगास्पोरोफिल्स, ये दो टर्म्स आते हैं। ये स्टेमन्स एंड कार्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्रोस्पोरोफिल इज स्टेमन, मेल gametophyte bearing structure, and megasporophyll is carpel, it is female gametophyte bearing structure. जो स्पोरोफिल्स होते हैं यानी कि स्टेमन्स एंड कार्पल्स, यही मुख्य रूप से फ्लावर का पार्ट होते हैं। ये फर्टाइल पार्ट होते हैं फ्लावर का। इस तरह से जो फ्लावर है उसका क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज शूट बियरिंग स्पोरोफिल्स। इसमें स्पोरोफिल्स मेल एंड फीमेल दोनों तरह के स्पोरोफिल्स होंगे एंड दिस स्ट्रक्चर आर सराउंडेड बाय पेरियंथ। पेरियंथ इज जो नॉन फर्टाइल पार्ट होते हैं फ्लावर के, दिस इज पेरियंथ यानी कि कैलिक्स एंड कोरोला। इसके सपोर्ट में कि ये जो है ये वेजिटेटिव शूट है उसी का रूपांतरण है जो फ्लावर, उसके सपोर्ट में कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं? पहला, होमोलॉजी ऑफ द फ्लावर बड। जो वेजिटेटिव शूट से इसका मिलान जो है होमोलॉगस होते हैं इस तरह से। उनके क्या क्या तथ्य दिए जाते हैं वो इस तरह से हैं। जो फ्लावर बड है और जो वेजिटेटिव बड है वो बाहर से ही बहुत ही सिमिलर होते हैं, देखने में सिमिलर होते हैं। और वो सिमिलरिटी क्या होती है? द फ्लावर बड हैज द सेम एक्सिलरी और टर्मिनल पोजीशन एज दैट ऑफ वेजिटेटिव शूट। वेजिटेटिव शूट का जो पोजीशन होता है, जैसे कि अगर ये स्टेम है, ये मेन स्टेम है, इसके साइड में अगर लीव्स जो हैं वो लेटरल ब्रांचेस तरफ से निकलती हैं नोड्स पे, एक्सिल से, दीज आर नोड्स। यहाँ पर पत्तियां भी पाई जाती हैं। अगर इनका अरेंजमेंट एक्सियल है लेटरल स्टेम का, तो फ्लावर क्या होता है, यहीं पर कई बार निकलते हैं, दीज आर पेडिसल्स, एंड यहाँ पर ये आगे जाके फ्लावर बनाते हैं। तो इस तरह से इनका जो पोजीशन होता है, अगर ये टर्मिनल है तो टर्मिनल पोजीशन में फ्लावर बनते हैं। अगर एक्सिलरी पोजीशन में बर्ड्स होते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स, तो फ्लावर भी एक्सिलरी पोजीशन में ही बनते हैं। तो ये तरह से ये सिमिलर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन। जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं, दूसरा जो फैक्ट दिया था वो ये है, जो फ्लावर बर्ड्स रहते हैं दैट समटाइम्स ट्रांसफॉर्म इनटू वेजिटेटिव बर्ड्स और बल्बिल्स। वो फ्लावर नहीं बनाते, वो वेजिटेटिव बर्ड ही बनाते हैं आगे जाकर, जैसे कि एगेप, ग्लोबा मैरिटियाना एंड एलियम सटाइवम। और इस तरह से ये दोनों में सिमिलरिटी प्रदर्शित होती है होमोलॉजी के आधार पर। दूसरा जो तथ्य है, दिस इज एक्सेस नेचर ऑफ रिसेप्टिकल, यानी कि जो रिसेप्टिकल होता है फ्लावर का, इट इज वेरी सिमिलर टू मेन एक्सेस। इसके समर्थन में क्या तथ्य दिए जाते हैं? जो एक्सेस होता है, एक्सेस नेचर ऑफ द थैलेमस इज नॉट अपरेंट, ये नहीं पहचाना जा सकता है, क्योंकि जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं रिसेप्टिकल के ऊपर या थैलेमस के ऊपर,
उसमें नोड्स और इंटरनोड्स ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि वेजिटेटिव शूट ये रहा, इसमें यहाँ पर नोड है, यहाँ पर पत्तियां निकली हुई हैं। ये अगला नोड है, यहाँ पर पत्तियां निकली हुई हैं। इसी तरह से अगर 4 नोड्स प्रेजेंट हैं, ये थर्ड नोड एंड आगे जाकर दिस इज फोर्थ नोड प्रेजेंट है अगर यहाँ पर, तो ये 4 नोड्स हैं और 3 इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं। ये जो यहाँ पर वेजिटेटिव शूट में ये बहुत ही इलोंगेटेड दिखाई देते हैं, फैले हुए दिखाई देते हैं। जबकि अगर ये रिप्रोडक्टिव बड है, शूट है, जैसे कि फ्लावर, तो उसमें ये इंटरनोड की लंबाई काफी कम हो जाती है। दीज आर वेरी कंप्रेस्ड। तो ये बनाता है फर्स्ट वॉल कैलिक्स, दिस इज सेकंड वॉल कोरोला, दिस इज थर्ड वॉल स्टेमन्स एंड दिस इज फोर्थ वॉल यानी कि कार्पेल। तो इसमें जो अरेंजमेंट होगा फ्लावर में, ये बिल्कुल इस तरह से होगा। दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड नोड, यहाँ इंटरनोड बहुत ही कंप्रेस्ड होगा, इंटरनोड दिखाई नहीं देगा। This is third stamens and this is fourth, and this form the complete structure of a flower. Yet in a number of plants such as Cleum gynandra and Caparis, ये दोनों जो है एग्जांपल वो कैपेरिडेसी फैमिली के हैं। इसी तरह से पैसीफ्लोरा, ये पैसीफ्लोरेसी का एग्जांपल है, एंड टेरेस्पर्मम ये स्टरकुलिएसी फैमिली का एग्जांपल है। इसमें आपको जैसे चित्र में दिखाया गया इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देगा कि यहाँ पर जो नोड्स थे, इंटरनोड्स थे, जो फ्लोरल पार्ट्स के बीच के जो इंटरनोड्स हैं, जो यहाँ पर कंप्रेस होने चाहिए थे, ये कंप्रेस नहीं होते, ये बहुत ही इलोंगेटेड होते हैं। जैसे कि ये जो कैलिक्स एंड कोरोला और स्टेमन्स के जो बीच का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एंड्रोफोर। ये वाला इंटरनोड काफी इलोंगेटेड होता है, इसको एंड्रोफोर बोलते हैं। इसी तरह से स्टेमन्स और गाइनेशियम के बीच वाला जो इंटरनोड है, ये भी काफी इलोंगेटेड होता है, इसको बोलते हैं गाइनोफोर। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं गाइनेंड्रोफोर। तो यहाँ पर ये इंटरनोड्स कंप्रेस्ड नहीं है, इससे स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये तरह से फ्लावर का खुला हुआ पार्ट है, वेजिटेटिव शूट के जैसा अरेंजमेंट हो जाता है, यहाँ पर दिखाई देता है हमें। और जो रिसेप्टिकल्स है ये नोड्स और इंटरनोड्स में हमें दिखाई देते हैं। दूसरा जो एविडेंस है वो है मोनास्ट्रस डेवलपमेंट ऑफ फोलिएज लीव्स। मोनास्ट्रस डेवलपमेंट क्या होती है? ये एग्जांपल है रोज, लार्कस्पर एंड पियर में पाई जाती है। इसमें जो रिसेप्टिकल होता है फ्लावर का, ये दिस इज रिसेप्टिकल, यहाँ पर फ्लोरल पार्ट्स बने, ये चारों फ्लोरल पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कैलिक्स, कोरोला, स्टेम्स एंड गाइनेशियम सभी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये रिसेप्टिकल की ग्रोथ यहाँ खत्म नहीं होती, ये और आगे बढ़ती जाती है और फिर से यहाँ पर एक नया फ्लावर बनता है या फिर वेजिटेटिव शूट ही बन सकता है। फिर रिसेप्टिकल आगे की तरफ बढ़ता है। इस तरह से जो थैलेमस है, रिसेप्टिकल है, उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है और ये आगे जाकर फिर दोबारा फ्लोरल अपेंडेजेस बनाएगा, मतलब एक नया फ्लावर बनाएगा, फिर थोड़ी सी और बड़ी वृद्धि होगी, फिर आगे जाकर वेजिटेटिव शूट बनाएगा या फिर फ्लोरल अपेंडेज बनाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे द थैलेमस जो है वो गो बियॉन्ड द गाइनेशियम एंड बियर और लीफी शूट और अ फ्लावर अबव द फर्स्ट फ्लावर। तो यहाँ पे प्रूव होती है कि इसकी ग्रोथ जो रिसेप्टिकल या थैलेमस है, फ्लावर होने के बाद समाप्त नहीं होती, उसमें एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेम की जो क्वालिटी है वो अभी प्रेजेंट है। जो तीसरा एग्जांपल है इसी का, दैट इज फ्रॉम माइकेलिया। माइकेलिया इज अ मेंबर ऑफ मैग्नोलिएसी या फिर पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया ऑफ एनोनेसी। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, दिस इज माइकेलिया। माइकेलिया में क्या होता है, जो थैलेमस होता है, यहाँ भी जैसे रोज में आपने देखा था, अभी ये थैलेमस होता है वो और इलोंगेट हो जाता है यहाँ पर फ्लोरल पार्ट्स बनाने के बाद। दिस इज पेटल, उस नीचे सेपल वो हमें दिखाई नहीं देगा, दीज आर स्टेमन्स। यहाँ पर गाइनेशियम होगी और ये जो है ये आगे कार्पल से बियॉन्ड कार्पल से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर दोबारा आगे ग्रो कर एक तरह से एग्रीगेट फ्रूट बनाता है। तो यहाँ पर जो इसकी एक्टिविटी है ये एक तरह से एपिकल शूट की तरह एग्जिस्ट करती है, खत्म नहीं होती। थर्ड फैक्ट इज फोलिएज नेचर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। जो फ्लोरल अपेंडेजेस है उनकी लीफ लाइक जो नेचर है, स्वभाव है, लीफी स्वभाव जो उसका है, उसके आधार पर कही जा सकती है। जैसे कि जो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल, ये चारों पार्ट्स होते हैं उसका, और ये पत्तियों के समरूप होते हैं, पत्तियों के जैसे दिखाई देते हैं। कैसे?
पहला फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। फाइलोटैक्सी ऑफ फ्लोरल अपेंडेज जो होती है वो थैलेमस के ऊपर कैसी होती है, या फिर साइक्लिक हो सकती है या स्पाइरल, और ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि फोलिएज लीव्स की होती है स्टेम के ऊपर। तो जो फ्लोरल लीव्स होती हैं, जो फ्लोरल लीव्स होती हैं, मतलब फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं या स्टेम कैलिक्स होती है, कोरोला होती है, इनका जो टैक्सिस होता है या एस्टिवेशन होता है, इट इज द सेम एज फोलिएज लीफ। जो वेजिटेटिव लीव्स होती हैं उनके जैसा ही होता है। फाइलोटैक्सी इन स्पाइरल इन फ्लावर्स लाइक निम्फिया। निम्फिया का यहाँ पर चित्र दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो फ्लोरल लीव्स होती हैं, फोलिएज, कैलिक्स एंड कोरोला, दिस इज कोरोला। इनका जो अरेंजमेंट है दिट इज स्पाइरल। यहाँ पर आप ऊपर से अगर फ्लावर को देखें तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दिस इज स्पाइरल अरेंजमेंट है। और इसके नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे कि फोलिएज लीव्स की होती हैं। नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन होता है जैसे कि हम फाइलोटैक्सी कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन नोड्स, उसी तरह से एस्टिवेशन है थैलेमस के ऊपर जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से, दैट इज एस्टिवेशन। तो प्री फोलिएशन या फाइलोटैक्सी ऑफ फोलिएज लीव्स जो होती है और फ्लोरल जो लीव्स होती हैं, फ्लोरल लीव्स मींस कैलिक्स एंड कोरोला, उनका जो एस्टिवेशन होता है वो वर्चुअली आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। या द एक्सियल स्टेम इज थैलेमस। फ्लावर में जो थैलेमस है वही एक्सियल स्टेम की तरह कार्य करता है, स्टेम की तरह होता है, बट इट इज मच कंडेंस्ड। उसके इंटरनोड्स होते हैं बहुत ही कंडेंस्ड होते हैं, बौने होते हैं, इस वजह से वहाँ इंटरनोड हमें नहीं दिखाई देते। बस नोड्स के ऊपर जो फ्लोरल पार्ट्स होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन्स एंड कार्पस, वो लगी हुई दिखाई देती हैं। दूसरा है फोलिया नेचर ऑफ सेपल्स। जो सेपल्स होता है वो पत्तियों के जैसा दिखाई देता है किसी किसी प्लांट में, जैसे कि सेपल्स इज मॉडिफाइड लीफ। इट कैन बी सीन इन मुसांडा। मुसांडा फंडोसा है, ये रूबिएसी फैमिली का प्लांट है। इसमें जो सेपल्स होती हैं, दिस इज कैलिक्स, कैलिक्स को यहाँ सेपल कहा जाता है, दिस इज सेपल्स यानी कि कैलिक्स। उसमें से एक जो कैलिक्स है ये पत्ती जैसा होता है, बिल्कुल नॉर्मल वेजिटेटिव लीफ जैसा होता है, और यही ये पहचान है इसकी, ये इस बात का सबूत है कि जो पत्तियां ही हैं वही जो है सेपल्स एंड पेटल्स बनाती हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन ऑफ फ्लोरल लीव्स। ट्रांजिशन मीन्स होता है धीरे धीरे चेंज होना, ग्रेजुअल चेंज। और जो इसमें जो है एग्जांपल है ये निम्फिया में, वाटर लिली यानी कि निम्फिया में, यहाँ पर ग्रेजुअल ट्रांजिशन ऑफ वन टाइप ऑफ फ्लोरल मेंबर इनटू अनदर। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देखें, दिस इज पेटल्स। जैसे जैसे हम फ्लावर के अंदर की तरफ जाते हैं बाहर से, पेटल, दिस इज आउटर पेटल, धीरे धीरे उसको आगे की तरफ बढ़ते हैं तो स्टेमन्स, दिस इज सेंट्रल स्टेमन्स, दिस इज इनर स्टेमन्स, एंड बिल्कुल सेंटर में जो प्रेजेंट होगा स्टेमन्स वो जैसे कि नॉर्मल स्टेमन्स होते हैं उस तरह का होगा। तो ये जो पेटल्स है यही धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है सेपल स्टेमन्स के जैसे स्ट्रक्चर में। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब बदलाव, धीरे धीरे बदलता है स्टेमन्स में। इसको लोअर मोस्ट सेपल जो है वो लीफी ग्रीन कलर की होती है, जैसे कि लीफ में वेनेशन पाई जाती है वैसी पाई जाती है। फिर धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्म होकर पेटल्स में चेंज हो जाती है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं। और पेटल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे नैरो होने लगते हैं, पतले हो जाते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ से नैरो होने लगे और यहाँ पर अंदर के मार्जिन पर स्टेमन जैसे माइक्रो स्पोरेंजियम बनने लगते हैं। यहाँ पर दीज आर माइक्रोस्पोरेंजियम, और डेवलपिंग अंथर दिखाई देते हैं टॉप पे, इसी जो पेटल्स हैं उनके टॉप पे। और फाइनली द पेटल्स ग्रेजुअली चेंजेस इनटू स्टेमन्स। और जो कार्पस होते हैं वो स्टेमन्स के भी बाद में अराइव होते हैं, बाद में बनते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और है, दिस इज पियोनी, ये एरनकुलेसी फैमिली का प्लांट है। यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो लीव्स से सेपल्स एंड सेपल से पेटल की तरफ दिखाई देता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज वेजिटेटिव फोलिएज लीव्स, ये वेजिटेटिव फोलिएज लीव्स है। ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्रैक्ट में, संरचना उसकी बदल जाती है, ब्रैक्ट जैसी हो जाती है। धीरे धीरे और ट्रांसफॉर्म होता है तो सेपल जैसी संरचना बन जाती है, और बिल्कुल अंदर की तरफ ये पेटल बनाता है, उसकी संरचना अलग होती है। लेकिन कुल मिला के जो ट्रांजिशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो फोलिएज लीफ है उन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन है।
इसी तरह से जो कैना लीव्स हैं, कैना इज यहाँ पे चित्र दिया गया है कैना का। इसमें जो स्टेमन्स होते हैं वो पेटलॉइड होते हैं। पेटलॉइड का मतलब लाइक पेटल्स, पेटल्स के जैसे, तो पेटल्स के जैसे स्टेमन्स पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, एक दूसरे में ट्रांजिशन हो सकता है उनका। इस तरह से जीनिया में जो कार्पल्स होते हैं वो पेटलॉइड होते हैं या फिर सेपलॉइड भी हो सकते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे कि लेग्यूम्स फैमिली के, लेग्यूमिनस फैमिली के, जैसे कि पीस। इसमें द कार्पल, स्पेशली द ओवरी पार्ट दैट लुक्स लाइक फोल्डेड ग्रीन लीफ, आपने देखा होगा उसका जो कार्पल होता है वो फोल्डेड ग्रीन लीफ लाइफ होता है। हम आगे उसके सिमेट्री में देखेंगे इसको। धन्यवाद। आप इसके चित्र और इसके डायग्राम और जो भी टेक्स्ट दिए गए हैं इसके स्लाइड्स में, आप उसके ऊपर अपने नोट्स बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम फ्लावर स्ट्रक्चर एंड वैरायटीज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।